अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ में वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे कम पैसों में इजीली अपने छत के ऊपर ग्रीन हाउस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं फ़ादी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाम उनका फ़हद है, मैं उन्हें फ़ादी कहता हूँ, जिन्होंने ये ग्रीन हाउस का जाल जौन सा है बनाने में और इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में मेरी मदद की। अगर वो ना होते तो मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता था। पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो चलें, मैं अब आपको बताता हूँ कि हम कैसे इजीली ग्रीन हाउस अपने छत के ऊपर बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन डब्बों की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, ये जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये एक डब्बा जौन सा है मुझे 15 रुपये का पड़ा और मैं टोटल 6 डब्बे लेके आया हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसमें नीचे जौन सा है मैंने मिट्टी भरी और ऊपर जौन सा है ये सीमेंट में जौन सा है ये पाइप लगाया। ये पाइप जौन सा है ये पर्दे का पाइप है, जो हम पर्दों में लगाते हैं, ये वो पाइप है। लेकिन मुझसे एक गलती होगी कि मैंने नीचे मिट्टी भर दी। अब गलती क्या है, अगर नीचे से मेरा डब्बा ख़राब हो जाता है तो वो मिट्टी नीचे से निकल जाएगी, मुझे जौन सा है वापस उसे रिकवर करने में मुश्किल होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इतना इतना बीच में सीमेंट भर देना है आप लोगों ने, और फिर बीच में गंद भर के फिर दोबारा ऊपर सीमेंट भर देना है आप लोगों ने, और बीच में यूँ ऐसे 4 फुट का बीच में डंडा लगा देना है आपने। 4 फुट का डंडा लगा के ऐसे ही आपने 6 डब्बे 4-4 फुट के डब्बों से तैयार कर देने हैं। ये पर्दे का पाइप जौन सा है ये मैंने 4 फुट का बीच में लगाया हुआ है यहाँ तक। इस पाइप की जो टोटल लेंथ होती है वो आई थिंक 16 फुट होती है और वो 300 रुपये का मिलता है। मैंने जौन सा है एक 12 फुट की लेंथ लेके आया था और एक 6 फुट की लेंथ लेके आया था, और मैंने अपनी मर्ज़ी से 4-4 फुट के पीस काट लिए थे। फिर जौन सा है आपने वो इस डब्बे में लगा के सीमेंट से मजबूत कर देना है। 6 डब्बे तैयार हो गए। उसके बाद फिर आपने ये जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वो पाइप हैं जो हम लेंटर में डालते हैं बिजली की तारें गुजारने के लिए। आप जो है जाके हार्डवेयर की दुकान पे बोल दीजिएगा कि मुझे चाहिए बिजली वाले पाइप। तो ये 35 रुपये का एक पाइप है। ये मैंने टोटल 8 पाइप लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ही हो गए, 6, 7 और ये 8। ये 8 पाइप हो गए। अब ये जो उनसे आपको बीच में पेज नज़र आ रहे हैं, ये पेज, एक मिनट, ये पेज जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने ब्लैक कलर के पेज लेके आने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो सा है हमें ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पेचकस से जो सा है जब टाइट करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद अपना रास्ता बना के पाइप से बाहर आ जाता है, और ये इस पाइप से भी बाहर आसानी से आ जाते हैं। आपने ये पेज लेके आने और पेज से ना टाइट कर देना है, और ये जो सा है उस डब्बे से लेके इस डब्बे तक जो लेंथ है ये कम से कम 10 से 11 फुट के दरमियान होगी। 10 फुट पक्की लेंथ है ये। और इस डब्बे से लेके इस डब्बे के दरमियान ये जो लेंथ है ये 7 से 8 फुट के दरमियान है। और बाकी जो सा है ये कपड़ा जो सा है मैं लेके आया हूँ मोची बाज़ार से। ये मुझे 250 रुपये का गज़ पड़ा है, और ये मैं 6 गज़ लेके आया हूँ। 1500 रुपये का ये कपड़ा पड़ गया। कपड़े को छोड़ के ये जो ढांचा है, पाइप जो से है पाइप होगी। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये चीज़, ये देखें, ये वाशलें भी आपने लेके आनी है साथ। ये वाशलें, इस वाशलें लगाने का मकसद ये है कि इससे जो सा है जब आप पेज टाइट करेंगे ना तो आपका कपड़ा फटेगा नहीं। हवा से या फिर कहीं खींचने भी हो ना तो ये कपड़ा आपका फटेगा नहीं। वाशलें लगाने का ये मकसद है। आपने वाशलें भी लेके आनी है साथ। कपड़े को छोड़ के जो ढांचा जो सा है ये खड़ा हो गया था 700 रुपये का। हाँ, 700 तक ही खड़ा हो गया था ढांचा, और कपड़ा मेरा आया 1500 रुपये का 6 गज़। तो इसकी टोटल कॉस्ट जो सी है ये मुझे पड़ गई है, अभी फ़ाइनल नहीं हुआ, फ़ाइनल करना है मैंने। अभी इसके ऊपर जो सा है शापर भी डालना है क्योंकि सर्दी है, और हो सकता है पीछे से मैं बंद भी कर दूँ। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट जो सी है ये मुझे पड़ गया है 2200 से 2300 के दरमियान। ये आपको मैं दिखा देता हूँ ये कितना बड़ा है। 2200 से 2300 के दरमियान ये पड़ गया मुझे। तो अगर आपने मुझे कोई एडवाइस देनी हो इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।
कोई और चीज़ जो बतानी मैंने ना बताई हो इधर, आई थिंक सब कुछ ही बता दिया आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे कोई एडवाइस देनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।